पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 6। लेवी के वंशज। लेवी के पुत्र गिरशोम, कहात और मरारी। गिरशोम के पुत्रों के नाम ये हैं, लिब्नी और शिमाई। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजिएल। मरारी के पुत्र महली और मूशी। ये अपने अपने मूल पुरुषों के अनुसार लेवियों के कुल हैं। गिरशोम से उत्पन्न हुए। उसका पुत्र लिब्नी, लिब्नी का पुत्र याहत, याहत का पुत्र जिम्मा, जिम्मा का पुत्र योआ, योआ का पुत्र इद्दो, इद्दो का पुत्र जेरा और जेरा का पुत्र याअत्रय। कहात के पुत्र उसका पुत्र अमीनादाब, अमीनादाब का पुत्र कोरा, कोरा का पुत्र असीर, असीर का पुत्र एल्काना, एल्काना का पुत्र एबियासाफ, एबियासाफ का पुत्र अशीर, अशीर का पुत्र तहत, तहत का पुत्र उरिएल, उरिएल का पुत्र उजिया और उजिया का पुत्र शौल। एल्काना के पुत्र अमसै और अहिमोत, अहिमोत का पुत्र एल्काना, एल्काना का पुत्र शोफै, शोफै का पुत्र नहत, नहत का पुत्र एलियाब, एलियाब का पुत्र यरोहाम और यरोहाम का पुत्र एल्काना। समूएल के पुत्र, उसका पहला पुत्र योएल और दूसरा अबिया। मरारी के पुत्र महली, महली का पुत्र लिब्नी, लिब्नी का पुत्र शिमई, शिमई का पुत्र उजा, उजा का पुत्र शिमा, शिमा का पुत्र हगिया और हगिया का पुत्र असाया। गायक मंडल। जब मंजूसा प्रभु के मंदिर में रखी गई तो दाऊद ने निम्नलिखित व्यक्तियों को वहां गायन के लिए नियुक्त किया। जब तक सुलेमान ने यरूशलेम में प्रभु के मंदिर का निर्माण नहीं किया था, तब तक वे निवास दर्शन कक्ष के सामने गायन वादन किया करते थे। वे अपनी अपनी पारी के अनुसार सेवा कार्य किया करते थे। सेवा करने वाले और उनके पुत्र ये थे। कहाती वंशों में से गायक हेमान, जो योएल का पुत्र था, और योएल समूएल का पुत्र था। समूएल एल्काना का, एल्काना यरोहाम का, यरोहाम एलिएल का, एलिएल तोवाह का, तोवाह शूफ का, शूफ एल्काना का, एल्काना महत का, महत अमासै का, अमासै एल्काना का, एल्काना योएल का, योएल अजरिया का, अजरिया सफन्या का, सफन्या तहत का, तहत असीर का, असीर एबियासाफ का, एबियासाफ कोरा का, कोरा यिशहार का, यिशहार कहात का, कहात लेवी का और लेवी इज़राइल का पुत्र था। उसकी दाहिनी ओर उसका भाई आशफ था। आशफ बेरेकिया का पुत्र था। बेरेकिया शिमआ का पुत्र था। शिमा मिकाएल का, मिकाएल बासेया का, बासेया मल्किया का, मल्किया एतनी का, एतनी जेरा का, जेरा अदाया का, अदाया एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा सिमाई का, शिमाई यहत का, यहत गिरशोम का और गिरशोम लेवी का पुत्र था। बाईं ओर उनके भाई मरारी के वंशज थे। कीशी का पुत्र एतान, कीशी अब्दी का पुत्र था, अब्दी मल्लुक का, मल्लुक हशबिया का, हशबिया अमस्या का, अमस्या हिल्किया का, हिल्किया अमसी का, अमसी बानी का, बानी शेमेर का, शेमेर महली का, महली मूसी का, मूशी मरारी का और मरारी लेवी का पुत्र था। उनके लेवी वंशी भाई तंबू ईश्वर के निवास के अन्य सेवाओं के लिए नियुक्त थे। अन्य लेवी हारून और उसके पुत्र होम वेदी और धूप वेदी पर बलियां चढ़ाया करते थे। वे परम पवित्र स्थान के सब सेवा कार्य करते और इज़राइलियों के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करते थे, ठीक वैसे ही जैसा ईश्वर के सेवक मूसा ने आदेश दिया था। हारून के वंशज ये थे। उसका पुत्र एलियाजर था और उसका पुत्र पिनहास था। पिनहास का पुत्र अबिशुआ था। अबिशुआ का बुक्की, बुक्की का उजी, उजी का जरहिया, जरहिया का मरायोत, मरायोत का अमरिया, अमरिया का अहीटूब, अहीटूब का सादोक और सादोक का पुत्र अहिमास था। वे सब स्थान जहां उनके अलग अलग आवास थे इस प्रकार हैं। हारून वंशियों के कहाती कुलों को यूदा प्रदेश का
हेब्रोन और उसके आसपास के चारागाह मिले, क्योंकि उनके नाम पहली चिट्ठी निकली थी। नगर के खेत और गांव यफुन्ने के पुत्र कालेब को प्राप्त हुए, किंतु हारून के वंशों को शरण नगर मिले, अर्थात हेब्रोन, लिब्ना और उसके चारागाह, यतीर, एस्तमोआ और उसके चारागाह, हिलेन और उसके चारागाह, दबीर और उसके चारागाह, आशान और उसके चारागाह, बेत शेमेश और उसके चारागाह। फिर बेन्यामीन वंश से गेबा और उसके चारागाह, अलेमेत और उसके चारागाह तथा अनातोत और उसके चारागाह। इस प्रकार कहाती कुलों को कुल मिलाकर 13 नगर मिले। अन्य लेवियों के आवास। शेष कहातियों को चिट्ठी डालने पर मनसे के आधे वंश के कुलों से 10 नगर मिले। गिरशोमियों को अपने अपने कुलों के अनुसार इसाकार, आशेर, नफ्ताली और बाशान प्रांत में रहने वाले मनसे के कुलों से 13 नगर मिले। मरारियों को अपने अपने कुलों के अनुसार चिट्ठी द्वारा रूबेन, गाद और जबूलून के वंशों से 12 नगर मिले। इस प्रकार इस्राएलियों ने लेवियों को नगर और उनके साथ के चारागाह दिए। उनको चिट्ठियों द्वारा यूदा, सिमओन और बेन्यामीन के वंशों से उपयुक्त नगर मिले। कहात वंश के कुछ कुलों को एफ्राइम वंश से नगर मिले। उनको ये शरण नगर दिए गए: एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश का शेकेम और उसके चारागाह, गेजेर और उसके चारागाह, योकाम और उसके चारागाह, बेत होरोन और उसके चारागाह, अयालोन और उसके चारागाह, गत रिम्मोन और उसके चारागाह, और मनसे के आधे वंश से आनेर और उसके चारागाह तथा बिलआम और उसके चारागाह। ये कहातियों के शेष कुलों के लिए थे। गिरशोमियों को अपने अपने कुलों के अनुसार यह मिला: मनसे के आधे वंश से बाशान प्रांत का गोलान और उसके चारागाह तथा अश्तरोत और उसके चारागाह। इशाकार के वंश से केदेश और उसके चारागाह, दाबरात और उसके चारागाह, रमोत और उसके चारागाह तथा आनीम और उसके चारागाह। आशेर के वंश से मशाल और उसके चारागाह, अब्दोन और उसके चारागाह, हुकोक और उसके चारागाह, रहोब और उसके चारागाह। फिर नफ्ताली वंश से गलीलिया का केदेश और उसके चारागाह, हमोन और उसके चारागाह तथा किरियाताइम और उसके चारागाह। शेष मरारियों को यह मिला: जबूलून वंश से रिम्मोन और उसके चारागाह, ताबोर और उसके चारागाह। रूबेन के वंश से यार्दन के पार, यरीको के पास यार्दन के पूर्वी तट पर मरुभूमि का बेसेर और उसके चारागाह, यहशा और उसके चारागाह, कदेमोत और उसके चारागाह तथा मिफात और उसके चारागाह। गाद वंश से गिलियाद का रमोत और उसके चारागाह, महनईम और उसके चारागाह, हिशबोन और उसके चारागाह तथा याजेर और उसके चारागाह। उत्तर के वंश। अध्याय 7। इसाकार वंश। इशाकार के पुत्र तोला, पुआ, याशूब और शिमरोन 4। तोला के पुत्र उजी, रफाया, यरीएल, यहमै, यिबशाम और शमूएल, जो तोला के घरानों के मुखिया थे और अपनी अपनी पीढ़ी के वीर योद्धा थे। दाऊद के समय इनकी संख्या 22,600 थी। उजी का पुत्र यजरिया, यजरिया के पुत्र मिखाएल, ओबादिया, योएल और यिशिया 5। ये सब मुखिया थे। अपनी वंशावली के अनुसार इनके सशस्त्र योद्धाओं की संख्या 36,000 थी, क्योंकि इनके बहुत सी पत्नियां और बच्चे थे। इसाकार के सब कुलों में जनगणना के अनुसार इनके संबंधियों में कुल मिलाकर 87,000 योद्धा थे। बेन्यामीन वंश। बेन्यामीन के 3 पुत्र बेला, बेकेर और यहीआएल। बेला के पुत्र एशबोन, उज्जी, उजिएल, यरीमोत और ईरी 5। वे अपने अपने घरानों के मुखिया और वीर योद्धा थे। वे जनगणना के अनुसार 22,034 थे। बेकेर के पुत्र जमीरा, योवाश, एलिएजेर, एलियोएनै, ओमरी, यरेमोत, अबिया, अनातोत और आलेमेत। ये सब बेकेर के पुत्र थे। सब अपने अपने घरानों के मुखिया थे। अपनी वंशावली के अनुसार इनके योद्धाओं की संख्या 20,200 थी। यदिएल का पुत्र बिल्हान,
बिल्हान के पुत्र युअश, बेन्यामीन, एहूद, कानान, जेतान, तरशीश और अहीशहार, ये सब यहीएल के पुत्र थे। ये अपने अपने घरानों के मुखिया थे। अपनी वंशवाली के अनुसार ये कुल मिलाकर 17,200 सशस्त्र वीर योद्धा थे। ईर के पुत्र शुपीम और हुपीम, अहेर का पुत्र हुशीम। नफ्ताली वंश, नफ्ताली के पुत्र यशीएल, गुनी, येसेर और शलूम, ये बिल्हा के पुत्र थे। मनसे वंश, मनशे के वंशज, अस्रिएल जो उसकी आरामी उपपत्नी से उत्पन्न हुआ था। इसी उपपत्नी से गिलआद का पिता माकीर भी उत्पन्न हुआ था। माकीर ने हुपीम और शुपीम के वंशजों में से एक एक पत्नी चुनी। उसकी बहन का नाम माका था। दूसरे पुत्र का नाम शलोफहाद था। शलोफहाद के केवल पुत्रियां थीं। मकीर की पत्नी माका से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम पेरेश रखा। उसके भाई का नाम शेरेश था और उसके पुत्र उलाम और रेकेम थे। उलाम का पुत्र बदान। ये मनसे के पौत्र और माकीर के पुत्र गिलियाद के बेटे थे। उसकी बहन मोलेकेत थी, जो ईशहोद, अबीएजेर और महला की माँ थी। शमीदा के पुत्र अहयान, शेकेम, लिकही और अनियाम। एफ्राइम वंश, एफ्राइम का पुत्र शुतेला, शुतेला का पुत्र बेरेद, बेरेद का पुत्र तहत, तहत का पुत्र एलादा, एलादा का पुत्र तहत, तहत का पुत्र जबाद, जबाद का पुत्र शुतेला, शुतेला के पुत्र एजेर और एलादा। गत के निवासियों ने एजेर और एलादा को मार डाला था जब वे उनके पशुओं को चुराने गए थे। उनका पिता एफ्राइम बहुत दिन तक इस पर शोक मनाता रहा और उसके भाई उसको सांत्वना देने आए। फिर एफ्राइम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम बेरिया रखा, क्योंकि उसके घर पर विपत्ति पड़ी थी। उसकी पुत्री का नाम शेरा था। उसने निचला और ऊपरी बेथेरोन एवं उज्जैन शेरा बनवाया। उसका पुत्र रेफा था। रेफा का पुत्र रेशेफ, रेशेफ का पुत्र तेला, तेला का पुत्र तहन, तहन का पुत्र लादान, लादान का पुत्र अमीहूद, अमीहूद का पुत्र एलिशमा, एलिशमा का पुत्र नून और नून का पुत्र योशुआ था। उनकी संपत्ति और निवास स्थान बेतेल और उसके गांव थे। फिर पूर्व की ओर नारान तथा पश्चिम की ओर गेजेर और उसके गांव, शिखेम और उसके गांव तथा अय्या और उसके गांव, बेतशान और उसके गांव, तनाक और उसके गांव, मिग्दो और उसके गांव तथा दूर और उसके गांव मनसे वंशियों के हाथ में थे। इज़राइल के पुत्र यूसुफ के वंशज वहीं रहते थे। अशेर वंश, अशेर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिशवी और बेरिया। उनकी बहन सेराह थी। बेरिया के पुत्र हेबेर और बिरजैद का पिता मलिकिएल। हेबेर यफलेट, शेमेर और हिताम का पिता था। उनकी बहन शुआ थी। यफलेट के पुत्र पसाक, महाल और अश्वात, यही यफलेट के पुत्र थे। उसके भाई शेमेर के पुत्र रोहगा, हुब्बा और आराम। उसके भाई हिलेम के पुत्र शोफा, यिम्ना, शेलेश और आमाल। शोफा के पुत्र शुआ, हरनेफेर, शुआल, बेरी, यिम्रा, बेसेर, होद, शमा, शिल्शा, यत्रान और बैरा। येतेर के पुत्र यफुन्ने, पिस्पा और आरा। उला के पुत्र आरा, हनिएल और रिसिया। ये सब आशेर के वंशज थे, अपने अपने घरानों के मुखिया, वीर योद्धा और प्रतिष्ठित नेता। इनके वंशजों की जनगणना के अनुसार इनके युद्ध योग्य सैनिकों की संख्या 26,000 थी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12। मूर्ख अपना आचरण ठीक
समझता, किंतु जो सत्य परामर्श सुनता वह बुद्धिमान है। मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। विश्वसनीय गवाह प्रामाणिक साक्ष्य देता है, किंतु झूठा गवाह कपटपूर्ण बातें कहता है। अविचारित शब्द कटार की तरह छेदते हैं, किंतु ज्ञानियों की वाणी मरहम जैसी है। सत्यवादी का कथन सदा बना रहता, किंतु मिथ्यावादी की वाणी क्षणभंगुर है। बुरी योजनाएं बनाने वालों के मन में कपट, किंतु शांति समर्थकों के मन में आनंद है। धर्मियों के सिर पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, किंतु दुष्ट कष्टों से घिरे रहते हैं। प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। बुद्धिमान अपना ज्ञान छिपाए रखता, किंतु मूर्ख अपनी मूर्खता घोषित करता है। परिश्रमी शासक बनेगा, किंतु आलसी को बेघर में लगाया जाएगा। मन की चिंता मनुष्यों को निराश करती है, किंतु एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे आनंदित कर देता है। धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता, किंतु दुष्टों का मार्ग उन्हें भटका देता है। आलसी के हाथ शिकार नहीं लगता, किंतु परिश्रमी धन एकत्र करता है। धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9। आप लोग उदारतापूर्वक दान दें। संतों की सहायता के विषय में मुझे आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके विषय में आपकी उत्सुकता जानता हूं और मकेदोनिया से यह कहते हुए गर्व प्रकट करता हूं कि अखैया 1 साल से तैयार है। आपके उत्साह से बहुतों को प्रेरणा मिली है। मैं इन भाइयों को इसलिए भेज रहा हूं कि हमने आप पर जो गर्व प्रकट किया है वह निराधार ना निकले। मैं चाहता हूं कि आप तैयार हों, जैसा कि मैंने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मकेदोनी मेरे साथ आकर यह देखें कि आप तैयार नहीं हैं और हमको और आपको भी लज्जित होना पड़े, जबकि हमने इस विषय में आप पर इतना भरोसा दिखलाया है। इसलिए मैंने भाइयों से यह अनुरोध करना आवश्यक समझा कि वे पहले आपके यहाँ आएं और ऐसा प्रबंध करें कि आपने जो दान देने की प्रतिज्ञा की है वह मेरे पहुँचने से पहले तैयार हो और वह आपकी कृपाणता का नहीं बल्कि आपकी उदारता का प्रमाण हो। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करें, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है।
जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि यह सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। आपका यह सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबों के प्रति उदार हैं। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। ईश्वर को उसके अनिर्वचनीय अनुग्रह के लिए धन्यवाद।